Hello everyone, let's begin with the new topic of the chapter 5, Organizing, which is here Delegation. Now let's begin with the concept of the Delegation. Delegation होता क्या है? मैं कहूँगी Delegation is a prerequisite for the manager for efficient functioning of the management. अगर आप चाहते हैं कि आप जो है मैनेजमेंट में इफेक्टिव वे में उसके गोल्स को अचीव करें, तो मैनेजर के लिए ये प्रीरिक्विजिट है कि वो अपनी वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फर्दर ट्रांसफ़र करे. अगर वो फर्दर ट्रांसफ़र कर देगा तो इट विल हेल्प द मैनेजर टू यूज़ हिज टाइम ऑन मेनली ऑन हाई प्रायोरिटीज़ एक्टिविटीज़. ठीक है, सो हम यहाँ कह सकते हैं कि जो मैनेजर है ना, मैनेजर कैन एक्सटेंड हिज एरिया ऑफ ऑपरेशंस. ठीक है, इसमें क्या है, बेसिकली हमारे 3 मेन एलिमेंट्स है इन द डेफिनेशन ऑफ द डेलीगेशन, जो मैं आपको यहाँ पॉइंट भी करवा दूंगी. लेट्स बिगिन विद द कंसेप्ट फर्स्ट. इट इज़ मेनली द ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी. अथॉरिटी मीन्स पावर. पावर को ट्रांसफ़र करना है किससे, फ्रॉम कहाँ से, फ्रॉम सुपीरियर टू द सबॉर्डिनेट, एंड एंट्रस्टमेंट ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड गिविंग एंड एंट्रस्टमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स हियर कि आप जो है जो जिसको आपने अथॉरिटी दी है आप उसको रिस्पॉन्सिबल भी बना रहे हैं फॉर कंप्लीटिंग दैट टास्क, फॉर परफॉर्मिंग द टास्क इन अ प्रॉपर मैनर. एंड ऑल्सो एडिंग आप क्रिएट कर रहे हैं अकाउंटेबिलिटी ऑफ द सबॉर्डिनेट. अकाउंटेबिलिटी हियर मीन्स आंसरेबिलिटी. अकाउंटेबिलिटी कि आपने जो है वर्क जो आपको असाइन किया गया था वो आपने कंप्लीट कर लिया या नहीं किया है. अगर नहीं किया है तो व्हाट आर द पॉइंट्स कि आप किसकी वजह से आपने उसको काम कंप्लीट नहीं किया है, तो आप उसको आंसरेबल करेंगे किसे, सुपीरियर को. ठीक है, सो ये है हमारा डेलीगेशन. सो कि क्या है, ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम सुपीरियर टू सबॉर्डिनेट, एंट्रस्टमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द क्रिएशन ऑफ अकाउंटेबिलिटी फॉर परफॉर्मेंस. ठीक है, विच हेल्प्स मैनेजर टू एक्सटेंड हिज एरिया ऑफ ऑपरेशन. जब उसको जब टाइम मिल जाएगा, उसकी जो पावर्स उसने जो डिवाइड कर दी है अपने सबॉर्डिनेट्स के बीच में, जब उसको टाइम मिलेगा तो वो अब मोर अपना फोकस रख पाएगा, कर पाएगा बिजनेस की मोर हाई प्रायोरिटीज़ एरियाज़ में. ठीक है, तो हम कह सकते हैं इन अ वेरी जनरल वे कि जो डेलीगेशन है ये प्रीरिक्विजिट है फॉर एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ द मैनेजमेंट, राइट. क्योंकि इससे क्या होगा, मैनेजर को ज़्यादा टाइम मिलेगा और इट अगेन सेटिस्फाई द सबॉर्डिनेट. आप जो आपके जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनको जो सेटिस्फाई करेगा. क्यों, क्योंकि उनको जो क्या मिलेगा, बिजनेस में रिकॉग्नाइजेशन मिलेगा, उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगा, एंड जो भी वो काम कर रहे हैं उसके लिए वो इनिशिएटिव भी लेंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि उनके लिए भी बिजनेस में जो है कोई प्लेस है. ठीक है, सो दे कैन परफॉर्म देयर वर्क इन मोर इफेक्टिव मैनर. सो लेट्स डिस्कस द एलिमेंट्स ऑफ द डेलीगेशन हियर. तो एलिमेंट्स हमारे जो है डेफिनेशन में हमें 3 पता चल चुके हैं. क्या क्या है, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, राइट. द वेरी फर्स्ट एलिमेंट वी विल डिस्कस हियर इज द अथॉरिटी. ना व्हाट डू मीन अथॉरिटी. अथॉरिटी हमारा वही जो हमने चैप्टर 2 में प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में डिस्कस किया था, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला कंसेप्ट, द सेम यहाँ हमने डिस्कस करना है. अथॉरिटी क्या है, अथॉरिटी इज द राइट टू कमांड हिज सबॉर्डिनेट्स. आप जो है क्या करते हैं, आपके पास राइट है टू गिव ऑर्डर्स. किसको ऑर्डर देना है, सबॉर्डिनेट्स को ऑर्डर देना है. एंड ऑब्टेन ओबीडियंस. आपको इन रिटर्न आपको जो है क्या करना है, आपको सबॉर्डिनेट से आपको रिसीव करना है क्या, obedience. ठीक है, तो हम कह सकते हैं जनरली कि अथॉरिटी रेफर्स टू द कमांड which is given to the subordinate. ठीक है, and to take action within the scope of his position. और subordinate जो है they can even take the action अपने जो है उनका जो स्कोप हमने दिया हुआ है उसके अंडर में. ठीक है, यहाँ पे और चीज़ है बच्चा, अथॉरिटी में एक चीज़ और बताना चाहूँगी. जो इसका फ्लो है हमारा, वो कैसा फ्लो होता है हमारा, फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड. आपको याद होगा हमारा ये क्या है, स्केलर चेन का कंसेप्ट था यहाँ पे. ठीक है, इवन एक पिरामिड हमने बनाया था फॉर लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड ये था हमारा आपका सुपरवाइजरी लेवल. तो यहाँ पे हमारे जो लेवल्स स्केलर चेन में बहुत सारी पोजीशंस थी. ठीक है, तो यहाँ पे जो आप अथॉरिटी जो पावर का जो फ्लो है वो कैसा है, डाउनवर्ड.
ठीक है, दोनों में, चाहे वो लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो स्केलर चेन का जो हमारा कंसेप्ट है वहाँ पे, तो यहाँ पे जो हमारा जो हमारा जो फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन है वो कहाँ है बेटा, डाउनवर्ड है। ठीक है, और हम कह सकते हैं कि जो हमारी अथॉरिटी है इट कैन बी डेलीगेटेड, ये नहीं है हम इसको डेलीगेट नहीं कर सकते, वी कैन डेलीगेट द अथॉरिटी सो दैट कि आप अपने वर्क को जो है थोड़ा सा लाइट कर लें एंड इसको शेयर कर लें विद योर जो आपकी जूनियर्स है, सबऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, तो ये क्या है हमारा अथॉरिटी। नेक्स्ट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द ऑब्लिगेशन ऑफ द सबऑर्डिनेट्स it's the obligation of the subordinates to properly perform the assigned duty। ये क्या है, एक ऑब्लिगेशन है, एक कहेंगे हम दायित्व है आपके सबऑर्डिनेट्स का कि जो काम उनको असाइन किया गया है इन बाय गिविंग और बाय डेलीगेटिंग अथॉरिटी, आप उस काम को जो है, जो आपको काम दिया गया है, आप उस काम को प्रॉपरली परफॉर्म करें। ठीक है, और इसका जो फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन होगा बच्चे, वो कैसा होगा हमारा, अपवर्ड होगा ना। आपने काम किया नहीं किया, आपको स्केलर के जो चेन के जो डायग्राम उससे पता चल जाएगा, आपने काम नहीं किया तो आप इसके लिए किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, जिसने आपको ये काम दिया है। ठीक है, तो इसका जो फ्लो ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो टॉप लेवल ये लेवल ऑफ मैनेजमेंट में और स्केलर चेन में कहाँ होता है, अपवर्ड होता है। ठीक है, सो हम कह सकते हैं कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इट्स कैन नॉट बी एंटायरली भी डेलीगेटेड, आप इसको प्रॉपर डेलीगेट नहीं कर सकते क्योंकि ना इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू परफॉर्म द टास्क। आप फर्दर जो है कि अपनी वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी को फर्दर आप डेलीगेट प्रॉपर पूरी तरीके से नहीं कर सकते हैं। सो इट कैन नॉट बी डेलीगेटेड एंटायरली। अकाउंटेबिलिटी क्या होता है, आंसरेबल फॉर द फाइनल आउटकम जो आपको असाइंड किया गया है टास्क, उसके लिए आंसरेबल कि वेदर दैट वर्क हैज़ बीन डन और नॉट। ठीक है, तो आप जो है यहाँ पे अगर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है तो आप अकाउंटेबल उस टाइम हो जाते हैं उस वर्क को करने के लिए, और आप डिनाई नहीं कर सकते उस काम को नहीं करने के लिए, या उसका जो अगर आउटकम नहीं आया है तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी लेनी पड़ेगी कि आपकी किसी भी रीज़न की वजह से वो काम कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, तो अकाउंटेबिलिटी को भी हम जो है कभी भी डेलीगेट नहीं कर सकते हैं। हम अगर हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है तो हमें उसको आंसर करना है, हम इसको फर्दर किसी और के ऊपर इम्पोज नहीं कर सकते हैं कि ये जो है दूसरे पर्सन की गलती की वजह से मेरा काम नहीं हुआ है। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू परफॉर्म द टास्क, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव द रिजल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे एक हम जनरली कंक्लूड कर सकते हैं तीनों के लिए कि अथॉरिटी इज़ डेलीगेटेड। अथॉरिटी को हम क्या कर सकते हैं, हम डेलीगेट कर सकते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ अज्यूम्ड, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी को अज्यूम करते समझते हैं। एंड अकाउंटेबिलिटी इज़ इम्पोज्ड, एंड अकाउंटेबिलिटी को हम क्या करते हैं, इम्पोज करते हैं। राइट, तो अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इट इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम अथॉरिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ से आती है, जब आपके पास अथॉरिटी आती है। एंड अकाउंटेबिलिटी इज ड्राइव्ड फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी कहाँ से आती है, it is derived from the responsibility. So that's all about the concept of the delegation and the elements of the delegation. Thank you.